अच्छा जी, तो आज शादाब आया ना, शादाब तो इंजर्ड है बॉस, और सलमान ही आगा सलमान अली आ गई, losing his reputation very quickly and rapidly. yeah. Reason why? Because you know आज तकरीबन 95% of strength के साथ खेले थे. 2-3 changes किए उन्होंने, right? 3 changes, yes. 3 changes. There you go. So 3 changes के साथ I thought that you know कि ये finalist before the finalist खेल रहे हैं. फाइनलिस्ट में से एक फाइनलिस्ट को ये बताना पड़ेगा कि हम आपकी फैंटी बहुत लगाएंगे. वो इसलिए लगाएंगे बिकॉज वी आर द बेटर टीम नाउ. द बेटर टीम एक्चुअली स्कोर्ड वेरी हेवीली टुडे एंड शोड देम दैट यू नो हाउ वी गोइंग टू हैमर यू इन टाइम्स टू कम. Exactly. आई थिंक हसन नवाज आई थिंक इज अ पिक ऑफ ये सोहेल के साथ काम किया इसने, और सोहेल इज ह्यूज फैन ऑफ हसन नवाज, और आई थिंक वेरी टैलेंटेड. आई मीन जितना चांसलेस इनिंग्स खेलता जाएगा उतनी मेजोरिटी नजर आना शुरू हो जाएगी. बट आई थिंक दिस गाय इज अमेजिंग. राइल रूस इज अ सीजन कैंपेनर, सो वी ऑल नो दैट हाउ इज गोइंग टू हैमर यू. एंड वन मिनट दे गॉट द चांस कि यार कि हमें टॉस जीत के मैं डाल दिया, तो उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच, अब आ जाओ, अब आप हम आपके स्लाइस थ्रू करते हैं आराम से. बट मेहरबानी है फिन एलन की, जो सना का फेवरेट है, वो अभी तक चल नहीं रहा, रन आउट हो गया. तो अगर वो चल जाता है इस विकेट पे तो ये होना था 360. And there must have been a possibility for that as well. But very quickly, let's take a good look at the match summary as well as of what happened. I think Quetta was off to a very intentful start, and that's exactly what we did, Vishnu. And speaking about Quetta, I think we really need to speak about Saud Shakil's captaincy. But before we say that, I think Finn Allen, it was unfortunate, but other than that, Riley Rosso making sure that they're going to play all sorts of mind games with the bowlers, and he was top-notch on the crease with 104 of 46 with a strike rate of 226. And then there was Hassan Nawaz, 100 of 45, and that too completing a century on the last delivery of the last over. That's something which is phenomenal. We really need to appreciate. Couldn't really figure out what Islamabad was thinking. Imagine with the new ball, Imad Wasim comes in, and then there was Naseem. And then, long story short, ladies and gentlemen, it was complete dominance by Quetta Gladiator. That too winning by 109 runs. What a margin this is, especially अगर हम देखें T20 format में. और हम before we go towards, of course, हम Quetta की बात तो अभी करेंगे ही in depth. But Sana, what? If you look at that Islamabad bowling card and you see all the bowlers that they tried today and you see their economy rates, everybody went for 10 plus runs today. ऐसा लग रहा था कि एक टीम जिन्होंने अपनी बैटिंग डेप्थ को इतना प्रायोरिटाइज ओवर द इयर्स किया है, इस बार इस सीजन में स्पेशली उनकी बॉलिंग की समझ में नहीं आ रही, या मे बी इट्स बिकॉज दे हैव बीन अनफॉर्चुनेट with their injuries. I think injuries ने थोड़ा सा डिस्टर्ब उनको कर दिया ओवरऑल माइंडसेट को, जो एक मोमेंटम बहुत ज़बरदस्त कैरी कर रहा था. और इनकी बॉलिंग अगर आप देखें हेवीली डिपेंडेंट ऑन जेसन होल्डर नज़र आई थी शुरू के मैचेस में. ठीक है, ये रन्स ऑन द बोर्ड कर रहे थे, पर जेसन होल्डर सिंगल हैंडेडली मैचेस में बहुत बड़े बड़े उनके डिफरेंस ला रहे थे. एक वो भी मिसिंग हो गया, और शादाब उनके साथ मिडिल ओवर्स में शादाब की जो बॉलिंग थी जहाँ पर वो आके डॉट बॉल्स कर रहे थे और पार्टनरशिप्स तोड़ रहे थे, वो दोनों चीज़ें मिसिंग अब नज़र आ रही हैं. तो वो ऑब्वियसली उसका बाकी बॉलर्स उस तरह से उसको कम बैक नहीं कर सके. बट आई थिंक यू कांट टेक क्रेडिट अवे फ्रॉम क्वेटा ऑल्सो. क्वेटा की टीम पिछले 4-5 मैचेस से जिस तरह का मोमेंटम लेके आ रही है, और हम बार बार लीडरशिप की बात करते हैं, सऊद शकील की बात करते हैं, एक ऐसे ग्रुप की बात करते हैं हु वांट्स टू डिलीवर. सर विवियन रिचर्ड उनके साथ हैं, आपको वो एक पूरा एनवायरनमेंट नज़र आता है. तो दे लुक हंग्री, दे लुक के they want to have an impact on. They've qualified for the playoffs for the first time since 2019. So you and they become the first team to qualify and by the huge margin. अब आप ये टॉप 2 में आराम से फिनिश कर सकते हैं. और इस्लामाबाद को डिथ्रोन एक तरह से कर दिया एट द टॉप ऑफ द टेबल, और 100 रन के मार्जिन से अब फिर बहुत चांस खुल गया लाहौर का और बाकी टीम्स का. एग्जैक्टली. एंड मेरा ख्याल है कि यहाँ पे जो एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट एंड सर्टनली विल फिगर आउट यू नो कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ. सबसे पहली जो बात करने वाली है वो ये है कि पिच रिपोर्ट बताती है कि यार इट्स अ बैटिंग पिच. यू नो मैं इधर सोहेल भाई की तरफ बढ़ना चाहता हूँ. सोहेल भाई, हाउ डू यू सी दैट फॉर सलमान अली आगा टॉस जीते हैं और खुद से कहते हैं कि भाई आप आए और यू नो टेक अस टू द क्लीनर्स. मतलब पिच रिपोर्ट बता रही है, यू नो डाटा ड्रिवन टीम है वहाँ पे. जिन 5 टीमों ने जो जीती हैं अभी लास्ट 5 गेम्स, वो पहले बल्लेबाजी करके जीती हैं. देखिए, सलमान अली आगा का अकेले का डिसीजन तो नहीं होगा. ऑब्वियसली मैं हमेशा कहता हूँ कि ये इस तरह के जो डिसीजन होते हैं व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग 11 या टॉस जीत के आपने या क्या करना है, तो ये सारी एज ए होल मैनेजमेंट करती है. मेनली कैप्टन एंड कोच डिसाइड करते हैं. तो ऑब्वियसली एज यू सेड के 5 मैचेस पिछले रिकॉर्ड दिखा रहा था कि वो जो टीम टॉस जीत के जिसने बैटिंग की है
वो जीते हैं। बिल्कुल। तो आई डोंट नो व्हाट दे वर थिंकिंग, और स्पेशली जो उनकी बॉलिंग लाइनअप जिस तरह की है कि दे वर स्ट्रगलिंग फ्रॉम लास्ट कपल, नॉट कपल बल्कि 3-4 मैचेस से वो दे आर स्ट्रगलिंग। आज भी उनके जो पिछले मैच में सबसे अच्छी बॉलिंग जिन्होंने की थी सलमान अरशाद, आई थिंक ही गॉट इंजर्ड। मतलब डेथ में अगर मैं कहूँ कि उनके पास कोई स्पेशलिस्ट डेथ बॉलर है तो वो सलमान अरशाद है। वो कैन नेल इज यॉर्कर्स, कैन बोल स्लो वन, स्लो बम्पर्स। तो उनका बाहर होना भी ऑब्वियसली इनके लिए एक सेटबैक था। तो आई डोंट नो व्हाट दे वर थिंकिंग। ऐसी पिच पे जहाँ पे आपको पता है कि 200 होना ही होना होता है, तो आप Looks dubious. whenever runs on the board ना, जैसा मर्जी पिच हो, आप चेज कर रहे होते हैं ना, तो runs on the board always difficult. आपको एक प्रेशर आता ही है कि 10-11 रन्स एज ए ओपनर जब आप जाते हो और 10-11 रन्स आपको पहले ओवर से फ्रॉम ओवर नंबर 1 till 20th आपको माइंड में होता है कि मैंने चेज करना है, तो मुश्किल हो जाता है। तो ऑब्वियसली आई नो कि अब ये तो वही बता सकते हैं कि क्या लॉजिक थी उनके पीछे। बॉलिंग देखें क्वेटा की, आमिर ने जिस तरह का स्टार्ट लिया, Samba were 2 for 2 in the first over. He got those 2 important breakthroughs in that first over. What is Amir doing this time around that you think is putting him above all of the other bowlers, especially in that initial phase of the game? Skills, using his brain, reading batsman. अगर आप देखें कि आज वो जब बॉलिंग करने आए पहले ओवर के बाद, he straight away went around the stump, और उसको पता है कि सलमान अली आगा एंड वो जो शहजाद, he was trying to hit इनसाइड आउट, और उनका बल्ला बड़ा अच्छा खुलता है टुवर्ड्स पॉइंट एंड कवर। तो उन्होंने वो ही वाज टकिंग हिम इन स्विंग कर रहे थे राउंड द स्टंप। तो दैट मीन्स कि वो जो मैं बात करता हूँ ना कि एज ए इंडिविजुअल आप अपना प्लान बना के आते हैं, आप सोचते हैं कि किस बैटर के अगेंस्ट मैंने कैसी बॉलिंग करनी है। तो डिफरेंस यही है कि वो इज यूटिलाइजिंग हिज एक्सपीरियंस, उसके पास जो स्किल्स हैं, एंड देन मेनली अगेन आई विल से कि वो अपना ब्रेन बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। Exactly, but you know, overall, Islamabad United certainly looked baffled as well. You know, I'm going to move on to Shoaib bhai over here. Shoaib bhai, now imagine के 7 bowlers आज वो utilize करते हैं। Islamabad United के बारे में जो narrative build हुआ था वो ये हुआ था कि उनके पास हर occasion के लिए आमरी है। 12वें ओवर में वो छठा बॉलर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं in a T20 game. How do you see them strategizing against Quetta Gladiators? I think they are exhibiting their characters, basically. I think the one thing they have decoded, one thing is that, you know, कि हमें अपनी bowling कैसे ठीक करनी है। ये वाइट टीम है जो मिडल ऑफ द टूर्नामेंट में आके अपने बॉलिंग, फ़हीम अशरफ के आने से इन्हें अपनी बॉलिंग को बिल्कुल सेटल डाउन कर लिया। इब्रार पहले ही था, वसीम जूनियर और ये अपना लड़का आपका मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड जी इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से इस्लामाबाद, आपसे नहीं पूछा मैं सो स्टक है क्वेटा, हाँ, आमिर सर, sorry. मैं नहीं, आप पहले मुझे फिर जान दिया जी जरूर। यार। मैं ये सोच रहा था यार कि फ़हीम अशरफ के आने से सारे मुझे देख रहे हो क्या बातें कर रहे हैं। दूसरा वसीम जूनियर के आने से 2 चेंजेस की, ये सना और सोहेल लगे हुए थे कि यार ये जो पार्टनरशिप है मिसिंग है बीच में। वो जब पूरी हुई, उनकी बॉलिंग कमाल होगी। और इधर जाते हैं जब हम इस तरह, तो जैसे सना ने पॉइंट आउट किया ना कि यार अगर आप सारी बॉलिंग रिलाई जेसन होल्डर पे कर रहे हो और उधर आमिर पे कर रहे हो, बिल्कुल, तो फर्क तो साफ जाहिर है ना यार। ट्रू, एग्जैक्टली दैट, तो यू नो, एग्जैक्टली, बट वही मैं कह रहा हूँ, आई थिंक द गाय इज नॉट परस्यूड। नसीम शाह वर्सेस चले, आमिर कर लेते हैं। आप किसको पिक करेंगे? सारा से पूछ लो। आमिर को पिक करेंगे। अमाद वसीम, आई मीन ही इज ग्रेट, यू नो। जेसन होल्डर कंपेयर टू फ़हीम अशरफ, अब आप देख लें। इधर तो जेसन होल्डर बनता है, लेकिन अनफॉर्चुनेट था आज। हाँ, अनफॉर्चुनेट था, बट सलमान आगा इज चिपिंग इन, आई मीन शहजाद इज चिपिंग इन। आई थिंक, टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक इट लुक्स a far better team in the bowling units when it comes to Quetta. Is this a valid excuse कह लें या reason justification कि आपके players को niggles हो रहे हैं, injuries हो रही है? क्योंकि आज सलमान ने फिर से ये बात की है कि हम मजबूर हैं चेंजेस करने पे, and it's because हम अनफॉर्चुनेट रहे हैं. Is that a mindset that Islamabad have right now? देखिए, अब जो वो चेंजेस कर रहे हैं ऑब्वियसली उसमें इंजरीज का दखल है. शुरू में 1-2 मैचेस में अननेसेसरी भी चेंज हुआ, जिस वक्त हमने देखा कि बिला वजह रेस्ट दिया गया. बट अब जो एक बहुत बड़ा मिसिंग लिंक हो गया है, जो शोएब भाई भी बॉलिंग की बात करते हैं कि शादाब एज ए स्पेशलिस्ट स्पिनर, ठीक है वो खेलते एज एन ऑलराउंडर हैं, पर जब वो बॉलिंग करने आते हैं तो वो एज ए स्पेशलिस्ट स्पिनर ऑपरेट कर रहे होते हैं इस्लामाबाद के लिए. तो वो एक स्पिनर इनसे चला गया. अब आपके पास पार्ट टाइम सलमान अली आगा उनको फिल करना चाह रहे हैं, और नवाज जो है
नवाज खेल रहे हैं बट उस तरह उतनी ज़्यादा बॉलिंग उन्होंने की नहीं है अभी तक। इमाद आप एक प्रॉपर स्पिनर आपके पास है, तो आई थिंक अब जो चेंजेस हो रही हैं वो डेफिनेटली इंजरीज की वजह से हो रही हैं, पर उससे पहले ये स्टार्ट कर चुके थे चेंजेस करना। वही ना, 6 चेंजेस हुए, उसको फिर 4 उसको आपको ओन अप करना पड़ेगा जहाँ से इनकी विनिंग स्ट्रीक टूटी है वहाँ पर। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो क्वेटा ऑब्वियसली वो एक मोमेंटम में आ गए हैं, उन्होंने जब चेंजेस आपके किए। MVP ने लगता है रात का हमारा परसों का शो देखा एंड ही गॉट दैट एक्स्ट्रा मोटिवेशन। नहीं, मैं आपको बताऊं, दैट ही नीडेड। मैं- रायली रूसो, लेट्स टेक अ लुक एट हिज इनिंग्स टुडे। आई थिंक रायली रूसो की अगर पिछले आप मैच को भी देखें ना, ही लुक्ड सो हंग्री।